दोस्तों जीवन में मनुष्य क्या करता है जब असफल हो जाता है ना, उसका दोषारोपण दूसरे पर डालता है। वो खुद नहीं समझता कि मेरी गलती के कारण हुआ है, ये गलतियां हुई हैं जिसके कारण असफलता आई है, लेकिन वो दोषारोपण दूसरे पर डाल देता है। दोस्त वही दोषारोपण, असफलता का दूसरे पर मढ़ना, वो सबसे खराब चीज है। दोस्त उसको ये मालूम नहीं, ये बाह्य परिस्थितियां जिम्मेदारी हैं। वो बाह्य परिस्थितियां जिम्मेदार हैं उसको सफलता के लिए। इसके लिए दूसरों को क्यों डाल रहे हो? बाहरी शक्तियां काम की आपको असफल होने के लिए, उसको आप दूसरों पर न डाल करके आप खुद को सोचो ना कि हाँ, हमारे से गलती हुई, या हमसे हमसे उतना मेहनत नहीं हो पाया, हमने कठिन परिश्रम नहीं किया, असफलता आई। खुद अपने ऊपर ले लो ना, फिर क्यों वो दूसरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो? दुनिया को देखो दोस्त, ये दुनिया दर्पण के समान है जिसमें अपनी सूरत दिखाई पड़ती है, जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। ये दर्पण के समान है। दूसरे लोगों में अच्छाइयां बुराइयां दिखाई पड़ती हैं, दूसरे लोगों में अच्छाइयां बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। सामने जो प्रिय अप्रिय परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में, इसका कारण कोई नहीं, उसका उसका स्वयं आप है उसका कारण। और उसमें से परिवर्तन करने की शक्ति किसी में और में नहीं, आप में है। उसमें ही परिवर्तन कर सकते हो आप। दोस्त अध्ययन में पता चला कि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य एक बड़ी भारी त्रुटि है मनुष्य में। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, उसमें त्रुटि है कि वो अपनी भूल को बहुत कम आंकता है। कम आंकता है, उसे कम स्वीकार करता है कि हमसे भूल हुई। दूसरे को भूल को समझता है, अपनी भूल को वो कभी मानता नहीं कि मुझसे भूल हुई। अपने ऊपर दायित्व लेने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मुझसे गलती हुई, इसके कारण हम जो है पराजित हुए, हमारा हम आराम से उसमें जो है असफलता की ओर बढ़े, क्योंकि इसमें कमी हमारी थी। लेकिन वो अपने ऊपर दायित्व लेने के लिए तैयार होता नहीं। दोस्तों अपने दोषों को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करता है और स्वयं अपने को निर्दोष साबित करता है कि हम तो निर्दोष हैं, दूसरे लोगों के चलते प्रॉब्लम हुआ। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग अपने ऊपर लेने को दूसरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, अपने को निर्दोष बनना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। हम मानते हैं दोस्त दूसरों में भी दोष है, अनायास अप्रिय परिस्थितियां भी अपने सामने आ जाती हैं, पर कांटों से आसानी के साथ बच निकलने के लिए विवेक अपना पास होता है, आंखें अपने पास होती हैं। आंखें तो मौजूद है, हमारे पास है, कांटों से आसानी से हम निकल सकते हैं, लेकिन अनदेखा करते हैं, कांटा पैर में लग जाता है। हम लोग सोचते हैं, कांटों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। अरे भाई आप देख कर चलो ना, आप में विवेक की आंखें जो है दिमाग में, उससे आप देखो, कांटा है तो उसको कांटा के हटा कर चलो। अच्छाइयों के साथ दोस्त, अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना है आदमी को। जीवन में ये ध्यान रखो, अच्छाइयों के साथ साथ आप बुराइयों से बच निकलो। वही बुद्धिमानी है मानव में सबसे बड़ी बुद्धिमानी वही है। और उसी समय आदमी के बुद्धि काम करना चाहिए, बुद्धिमत्ता उसी समय उपयोग होना चाहिए। ऐसी बुद्धिमत्ता तब आती है मानव में जब आत्मनिर्भरता के साथ दृष्टिकोण भी अपना ली जाता है, दृष्टिकोण अपना सही रखता है वो। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरे की सहायता ले सकते हैं, प्रॉब्लम है, दूसरे से सहायता ले सकते हैं, पर आप उसके ऊपर एकदम निर्भर हो जाओ कि वही जो बताएगा वही सही है, मत रहिए दूसरे के भरोसे। आप अपनी कठिनाइयों को सुलझाने का खुद प्रयत्न करो ना, खुद प्रयत्न करो। किसी पर अवलंबन
क्यों कर रहे हो, अवलंबित क्यों हो रहे हो तुम? जब तक दोस्त आप दूसरे के ऊपर आश्रित रहोगे, यह समझने की हमारे कष्टों को कोई और दूर कर देगा जीवन में, सबसे बड़ी भूल है। और कोई दूर करेगा तब तक ये भ्रम आपका टूटेगा ही नहीं, भ्रम पड़ा रहेगा, बहुत बड़े भ्रम में पड़े रहोगे। आपका प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर देगा, कष्टों को आपको कोई मिटा देगा, बहुत बड़ी भ्रम है। आप अपनी कठिनाइयों को खुद सॉल्व करो ना। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी अपने अंदर है। समस्याएं आती हैं, उसको सुलझाने के अपने पास कुंजी है सब। जिस बात की हम आशा करते हैं, उसकी योग्यता रखते हैं, अपने अंदर पैदा करो ना वो योग्यता। अनायास बिना मांगे ही इच्छाएं पूरी होने लगेगी। वही योग्यता आप रखो, देखो बिना किसी के सहायता के आपकी सब इच्छाएं कामनाएं पूरा होने लगेगी जीवन में। आप चाहते हैं कि आपको बीमारी न सताए? अगर आप चाहते हैं कि बीमारी हमको न सताए जीवन में, तो अपने स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखो, उसको दृढ़ता पूर्वक उसके अनुसार चलो, आरंभ कर दीजिए। सही योग, सही चलना, टहलना, घूमना, अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखो, उसके नियमों का पालन करो, स्वास्थ्य के नियमों का। दोस्त आरंभ कर दीजिए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपके लोहा माने, अगर दुनिया आपके लोहा माने, ऐसी आपकी कामना है, तो अपने अंदर शक्ति का संपादन करो। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा पैदा करो दोस्त, दुनिया आपकी लोहा मानेगी। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आप सबसे प्रतिष्ठित रहे, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, दुनिया में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर रहो, तो प्रतिष्ठा के योग्य काम भी करो, प्रतिष्ठा के योग्य काम भी करो। खाली प्रतिष्ठा ही चाहिए, उसके योग काम नहीं करना है तो कैसे मिलेगी प्रतिष्ठा? आपको उसके अनुसार तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ऊंचा पद मिले, जब आपको ऊंचा पद चाहिए तो आप उस योग गुणों को उसको एकत्रित करो, अपने को अपग्रेड करो, तभी तो आपको उच्च पद मिलेगा। जब तक आप अपने को पुराने ढंगों को चलोगे, उसके अनुसार कैसे अपग्रेडेशन होगा आपका? आपको नए नए टेक्निक अपनाना पड़ेगा, नए नए गुण जो मार्केट में है उसको अपनाना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, तब आपको ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए दोस्त, धन, बुद्धि, बल, विद्या अगर आप चाहते हो जीवन में, परिश्रम करो बहुत तगड़ा, उत्साह अपने अंदर उत्पन्न करो और परिश्रम, कठोर परिश्रम करो। जब तक आपके भीतर वो गुण आते नहीं दोस्त, जिसके द्वारा मन की इच्छाएं पूरा हुआ करती हैं जीवन में मानव को, तब तक अगर आप आशा रख रहे हो किसी से, व्यर्थ ही है वो आशा, व्यर्थ है आपको। क्योंकि आप सफल मनोरथ तभी पाएंगे जब आप आशा रहित अपनी मन की इच्छाएं, अपने अंदर गुण को पैदा करोगे, वो इच्छाएं पैदा करोगे। जीवन में दोस्त सफलता पाने के लिए आकांक्षा के साथ साथ अपनी योग्यता में वृद्धि करना पड़ता है। अपनी योग्यता में वृद्धि करना आरंभ करिए। देखिए आपकी आकांक्षाएं जैसे बढ़ेंगी, उस अनुसार अपनी योग्यता को बढ़ावा दीजिए। अपने भाग्य को चाहे जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, जिस तरह आप भाग्य बनाना चाहते हो बना सकते हो दोस्त, लेकिन उसके लिए योग्यता में वृद्धि करना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्त हम बोलते हैं, यदि हम क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ, ये जितने भी असंगत मानसिक दोष के शिकार हुए हैं, अगर हम स्वस्थ और स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं, असंभव है, स्वस्थ जीवन नहीं मिल पाएगा दोस्त।
आपके अंदर तो क्रोध भरा है, चिंता भरी है, ईर्ष्या भरी है, लोभ भरा हुआ है, मानसिक दोष तो बहुत तगड़ा है आप में। फिर आप स्वस्थ और उन्नत जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं बताइए? नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। जैसे स्वप्न देखो दिन में वैसा होता है दोस्त। बस तो अपने जीवन को सुखी और उन्नतशील देखना चाहते हो दोस्त। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, जितने कुविचार हैं दिमाग में ना, उसे हटाने की कोशिश करो पूर्णतया। और अपने अंतःकरण में दोस्त उच्च विचारों को प्रवेश करते रहिए। उच्च विचार आप में आते रहते हमेशा। सदा सुखमय जीवन की आशा लेकर आगे बढ़िए दोस्त। सदा सुखमय जीवन की आशा करके आगे बढ़िए। आप देखेंगे स्थिति में बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा आपके। बुरी दशाओं के कारण जीवन भाव स्वरूप बन गया था, वो अब धीरे धीरे घट जाएगा और आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे दोस्त। उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो जाओगे। यही है दोस्तों, आदमी के अंतःकरण में छिपी हुई शक्ति को पहचानो, उसके अनुसार काम करो, आगे बढ़ो।